आपको आज की बड़ी सियासी खबरें। तीसरे चरण का मतदान कल है, बता देते हैं, अपडेट दे देते हैं आपको। यूपी में 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो जाएंगी। सीएम योगी का आज धुआंधार प्रचार भी आपको फिर से नजर आएगा। और नाव, हरदोई, शाहजहांपुर में रैली करेंगे। अखिलेश यादव की भी बात कर लेते हैं, जो कन्नौज में आज प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रियंका गांधी का अमेठी, रायबरेली का दौरा होगा। प्रियंका आज से प्रचार शुरू करने जा रही हैं। चुनाव तक अमेठी, रायबरेली में ही रहने वाली है प्रियंका गांधी। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं, चारों बड़ी खबरों को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान से पहले अपडेट ये है कि पोलिंग पार्टीज आ चुकी। यहाँ देखिए, जैसा कि 10 सीटें हैं, वोट कल डाले जाएंगे। उससे पहले आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो जाएंगे, उसको लेकर भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले बड़ी खबर यही है, लोकसभा चुनाव में 2 चरणों के मतदान के बाद अब कल तीसरे चरण की बारी है। मंगलवार को 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीट पर मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, जबकि यूपी में 10 लोकसभा सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तीसरे चरण में 10 सीटों पर जोरदार टक्कर के आसार हैं। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में अब तक 2 चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है, जिसके बाद अब 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और 7 मई को यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की 10 सीटों में से 2 सीटों पर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों, 4 सीटों पर बीजेपी के मौजूदा सांसदों और 3 सीटों पर सपा मुखिया के परिवार के 3 सदस्यों की अग्नि परीक्षा होगी। इन 10 सीटों पर शुक्रवार 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 22 अप्रैल को नाम वापसी की आखिरी तारीख बीतने के बाद इन 10 सीटों पर प्रचार शुरू हुआ था। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे चरण में करीब 100 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ब्रज के साथ ही रुहेलखंड में 10 सीटों के लिए चुनाव मैदान में कई बड़े चेहरों के भविष्य पर फैसला होगा। 2 चरणों में कम वोटिंग ने सियासी दलों के साथ साथ चुनाव आयोग की भी परेशानी बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें तीसरे चरण की वोटिंग पर टिकी हैं। तीसरे चरण के लिए जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां 2019 में तो समाजवादी पार्टी की हालत काफी खराब हो गई थी। यहां बुरी तरह से उन्हें हार मिली। यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। 2024 में सपा बीजेपी को हराने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी यूपी में सभी 80 सीटों के लिए हुंकार भरती नजर आ रही है। देखना यह होगा कि जनता अपना आशीर्वाद आखिर किसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इस वक्त 2 हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमेंद्र इस वक्त फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बरेली से अजय कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही अतुल भी मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख कर लेते हैं। पहले अतुल के पास ही आपको लेकर चलते हैं। मैनपुरी, अतुल, समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इस बार खुद डिंपल यादव यहां से चुनावी मैदान में है, और अब चूंकि मतदान की बारी है, हमने प्रचार प्रसार देख लिया, लेकिन अब तैयारियां किस तरह की हैं वहां पर मतदान को लेकर? बिल्कुल, देखिए तीसरे चरण के लिए मैनपुरी में कल मतदान होना है और मतदान दिखाई पोलिंग पार्टियां जो है वो यहाँ से रवाना की जाएगी और तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण हो गई हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। इसके साथ ही तमाम जो मैनपुरी लोकसभा में मतदान होना उसके तैयारी मैनपुरी लोकसभा से बात कर ले तो मैनपुरी लोकसभा में जो लाख से अधिक मतदाता जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, भाजपा प्रत्याशी जयदीप के अलावा बसपा और कुल 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और इनके चुनाव मैदान में है और यही प्रत्याशी जो है इनकी जो किस्मत है वो मतपेटिका बंद होने वाली है। यानी कल मतदान होना है। 17 लाख से अधिक मतदाता है। 8 लाख के लगभग जो है वो महिलाएं हैं और 9 लाख से अधिक पुरुष मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। प्रमेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमेंद्र, वहां की तस्वीर किस तरह की और क्या अपडेट है, जरा आप बताइए। आपको बुलाया जा रहा है, वो यहाँ पुलिस लाइन जो ग्राउंड है उसमें सारी की सारी पूरी पार्टियां यहाँ मौजूद हैं। सभी ने लगभग 90% जो लोग हैं उन्होंने, कर्मचारियों ने अपनी ईवीएम मशीन और वीवीपैट ले लिए हैं। जो सामग्री चुनाव आयोग की थी वो उन्होंने ले ली है और उसे क्रमबद्ध तरीके से वो चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद यहाँ से कुछ ही देर बाद, लगभग आधा घंटा और लगेगा, जब ये पोलिंग पार्टियां जो हैं वो अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगी। हालांकि जिस तरीके से अभी हमारी जो प्रशासन से बात हुई, उन्होंने बताया था कि 10,000 के करीब ये कर्मचारी हैं जो इस पूरी व्यवस्था में लगाए गए हैं, जो कल पूरी तरह से जो मतदान होगा उसे शांति और
शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि फिरोजाबाद जिला जो है वो संवेदनशील बूथों में उसमें गिनती होती है इसकी। तो इसके तहत इन्होंने 28 जोन और 122 सेक्टर में इसको बांटा है, ताकि हर एक चप्पे चप्पे पर अधिकारी जो है वो मौजूद रहे और किसी भी तरीके की यदि कल मतदान के दौरान कोई परेशानी होती है या कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान तुरंत किया जाए। ठीक है प्रमेंद्र, आपके पास वापस मैं लौटती हूँ। अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं, अजय का भी रुख कर लेते हैं। अजय, कल है मतदान और उससे पहले कैसी है वहां पर तैयारी, जरा अपडेट आप दीजिए वहां से। अच्छा, आपको बता दूं कि बरेली की पुलिस वहां पर मौजूद है। अपने कैमरे में चाहूंगा कि वो दिखाया आपको किस तरह से जो है यहाँ पर गाड़ी को नतीजा यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है। और अपने दर्शकों के साथ ही बता दूं कि बरेली की अगर बात की जाए तो 3089 जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से रवाना की जाएंगी। बरेली पुलिस लाइन से करी जाएंगी, बरेली कॉलेज से की जाएंगी, परसाखेड़ा से की जाएंगी। और बरेली की बात की जाए, मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पर जो मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का है। और वहीं बसपा की बात की जाए तो बसपा का पर्चा कैंसिल कर दिया गया। छोटेलाल गंगवार ने नामांकन कराया था, लेकिन वो प्रशासन की प्रोसेसिंग होती है, उसके जो कागजात की जरूरत है उसको पूरी नहीं कर पाए, इसके चलते उनका पर्चा रद्द कर दिया गया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बरेली में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, क्योंकि बरेली को जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 7 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के, पिछले लोकसभा की बात कर ली जाए तो चाहे वो बरेली की बात कर ली जाए या आंवला की बात कर ली जाए, दोनों ही जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है भले ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है नया चेहरा दिया है, लेकिन हाँ, जनता जनार्दन जो है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को साथ देती है। अब देखने वाली बात होगी कल जब वोटिंग होगी तो आखिर जनता जनार्दन इसके पास आ जाती है। आकांक्षा। ठीक है अजय, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। एक बार फिर से आपको मैनपुरी लेकर चलते हैं। अतुल वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, पोलिंग पार्टीज आज रवाना हो जाएंगी, तमाम तैयारियां की गई हैं। सिक्योरिटी पर्पज से भी अगर देखा जाए तो किस तरह की वहां पर तैयारी, जल्दी से आप अपडेट दीजिए। आपके पास मैं वापस अभी लौट रही हूँ। सुनील भी इस वक्त हमारे साथ संभल से जुड़ गए हैं, सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, आप जरा अपडेट करिए वहां से, पोलिंग पार्टीज आज रवाना हो जाएंगी, कल मतदान है, कैसी तैयारी वहां पर? देखिए आकांक्षा, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में संभल की सीट जो है काफी संवेदनशील मानी जाती है और यहाँ पर कल चुनाव मतदान होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने बड़ी चाक चौबंद तैयारियां की हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे संभल जिले में संभल लोकसभा सीट पर लगभग 18,92,360 जो मतदाता है वो मतदान करेंगे, जिनको यह लगभग 1950 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 1648 मतदान कर्मी मतदान कराएंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उस लाइन में मतदान स्थल पर रवाना करने के लिए पोलिंग पार्टियां हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है और वहां पर भी चाक चौबंद की गई है। यहाँ पर हमने डीएम बंसल से भी बातचीत की थी, जिन्होंने बताया कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराए जाने के लिए लगभग 8000 पुलिसकर्मी और सैनिक बलों के जवान तैनात करे जाएंगे। मतदान शांतिपूर्ण हो सके, सुरक्षा के हो सके, तो इसके लिए लगभग 350 मतदान केंद्र जो है क्रिटिकल चिन्हित किए गए हैं और 35 मतदान जो है वल्नरेबल सुरक्षित चिन्हित किए गए हैं, जिन पर जो है कड़ी सुरक्षा रहेगी, जिससे ताकि जो है मतदाता बिल्कुल भय मुक्त होकर के वहां मतदान कर सकें। फिलहाल जो है पूरी तरीके से जिले की तरीके से सील भी कर दिया गया है, बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है और जो संदिग्ध लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, रेड कार्ड के नोटिस दिए जा रहे हैं और लगातार पूरी तरीके से जिला प्रशासन जो है मतदान को बिल्कुल शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए चाक चौबंद तैयारियों में जुटा हुआ। जी आकांक्षा। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर जिस तरह की तैयारी है उसको लेकर अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कल 10 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है और उससे पहले आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो जाएंगी। तमाम तैयारियां इस वक्त की जा रही है। सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए, आम जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। अपडेट यही है कि आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो जाएंगी। 10 सीटें हैं जिन पर कल वोटिंग होगी तीसरे चरण में, और उससे पहले अगर देखा जाए तो तमाम तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से की जा रही हैं। संभल की बात कर लें, मैनपुरी की बात कर लें, बरेली की बात कर लें, फिरोजाबाद की बात कर लें, तो हर जगह से ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। फिलहाल के लिए आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया।